नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, आपके परिवार का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और अपनी बातों को आपके सामने रखूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ। एक एनजीओ है, प्रथम नाम की एक एनजीओ है, जो कि मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी 1990 के आसपास में। वो एनजीओ पूरे भारत में, पूरे देश में हर साल एक सर्वे करती है। उस सर्वे को कहा जाता है असर, ASER, असर। इसकी फुल फॉर्म होती है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। और इस सर्वे के अंदर एनजीओ के जितने वॉलंटियर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो गांव में, शहर में घर घर जाते हैं, जितना भी वो कर पाते हैं घर घर जाते हैं। और जाके जैसे कि 2020 में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें 19 के आंकड़े दिए गए थे। और आंकड़े इस तरीके से होते हैं कि मतलब कक्षा 5 के बच्चे हैं, वो कितना पढ़ पाते हैं, कितनी गुणा भाग कर पाते हैं, इस तरह के वो सर्वे देते हैं। तो मैं जैसे आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे सामने अपने स्क्रीन पे मैंने एक रिपोर्ट खोल रखी है। इस रिपोर्ट में इसमें इधर रखा है कि जो कक्षा 5 के बच्चे हैं, कक्षा 5 के 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि कक्षा 1 का हिंदी का पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते। ये स्थिति है। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं इस रिपोर्ट के अंदर, और पूरे देश में ये सर्वे कंडक्ट होता है। और ये तो आप जाके इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब ये तो एक रिपोर्ट है जो कि आती है, हर साल आती है। इसमें आंकड़े चेंज होते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट हमारे देश की प्राइमरी एजुकेशन की जो स्थिति है उसको प्रॉपर तरीके से बयां करती है, हमारे सामने प्रदर्शित करती है। तो अब हमारा काम क्या है, हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो मैं, भरत भाई और पूरी टीम है जो कि हमारे इसमें काम कर रही है। मैं तो ऐसे ही वीडियो बना के आपसे बात कर सकता हूँ या चीज़ें हैं, लेकिन भरत भाई हैं और गांव के बहुत सारे लोग हैं जो कि उसमें ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हम यदि इसमें, मतलब हम यदि ये देखें कि जो कक्षा 5 का बच्चा है, जिसका बेस बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो, ये नहीं कह रहे कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है या प्राइवेट स्कूल में जाता है, वो किसी भी स्कूल में जा सकता है। यदि उसका बेस अच्छा नहीं है, मीन्स कि उसकी नींव अच्छी नहीं है, वो जब कल को कक्षा 6 में प्रमोट होके जाएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, क्या वो, उसका पढ़ने में मन लगेगा? शायद नहीं लगेगा, उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। मतलब यदि हमारी नींव, हमारी फाउंडेशन अच्छी ना हो, तो हम मंजिल बहुत अच्छी नहीं बना सकते हैं उसके ऊपर। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ बच्चों को तो पढ़ा सकें, जिसके लिए मतलब हम बच्चों से फीस भी ना लें। अब पढ़ाने के जरिए देखो ये हो सकता है कि या तो हम कोई कोचिंग सेंटर के फॉर्म में बच्चों को पढ़ाएं, या हम उनको कोई ट्यूटर प्रोवाइड कराएं। सबसे पहली बात तो आप ये कह सकते हैं कि जी स्कूल है तो उसे पढ़ाने के लिए, फिर हम क्यों अपने एफर्ट डाल रहे हैं, हम क्यों पढ़ा रहे हैं। यदि स्कूल्स में टीचर्स हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। और एक जो सच्चाई है, जो 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 कि मतलब एक सच्चाई ये है कि हमारे देश के अंदर कोई शिक्षक नहीं बनना चाहता है। शिक्षा में आके पढ़ाना हर किसी के लिए एक अंतिम चॉइस होती है, लास्ट चॉइस होती है। कोई भी अपनी मर्जी से ये नहीं कहता है कि मुझे शिक्षक बनना है। कोचिंग्स में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो कोई भी किसी भी लेवल पे, जो मतलब जो हमारे ग्रास रूट जो है, जो हमारी जो नींव है बच्चों की, जहाँ से बच्चा, मतलब जहाँ से एक पौधे का बीज लगाया जाता है, उस लेवल पे जो शिक्षक लगे हुए हैं बहुत कम है जो ये कहते हैं कि हाँ मैं अपनी मर्जी से शिक्षक बना हूँ। नहीं तो हर किसी के लिए एक एक अंतिम ऑप्शन होता है कि ठीक है, हमने गवर्नमेंट के ये एग्ज़ाम दिए, हमने पुलिस का एग्ज़ाम दिया, हमने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया, जो जो भी हमने उसका एग्ज़ाम दिया, कुछ नहीं हुआ तो हमने बीएड करी, बीटीसी करी और हम यहाँ पढ़ाने आ गए।
बहुत कम लोग हैं। मैं आपको मैं माफ़ी चाहता हूँ यदि मेरी आपको ये सब गलत लगे, लेकिन हम हर कोई एक अच्छे टीचर से पढ़ना चाहता है, लेकिन हम में से कोई भी एक अच्छा टीचर नहीं बनना चाहता। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं उन कारणों की तरफ नहीं नहीं जाना चाहता हूँ। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि मतलब हमें कुछ करना चाहिए इस क्षेत्र में, शिक्षा के लिए, उन जो स्थिति अभी है उसको ठीक करने के लिए। क्योंकि जो बच्चा कक्षा 5 में इसकी नींव अच्छी नहीं है, मतलब तो कक्षा 6 में परेशान होगा, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में जाके परेशान होगा, 12वीं में परेशान होगा, फिर ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो फिर ये चीज़ें हैं, मतलब तो आज जो हम बात करते हैं कि जी इस एग्ज़ाम में इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप सच में जाके देखिए कि क्या वो तैयारी कर रहे हैं, क्या वो उस लेवल पे हैं। और मैं पर्सनली मैं एक कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ था पहले, लेकिन मैं खुद मानता हूँ कि इस देश में कोचिंग संस्थान ही नहीं होने चाहिए, ट्यूशन ही नहीं होने चाहिए। ट्यूशन या कोचिंग संस्थान हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। आप लोग इस मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो टीचर ट्यूशन में पढ़ा रहा है वो स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहा है, ये मुद्दा है। तो ठीक है, मतलब इसको हम साइड में रखते हैं, बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस देश के नागरिक होने के नाते, या नागरिक छोड़िए, हम अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं। सिर्फ देश एक बहुत बड़े लेवल पे है, हम सिर्फ अपने गांव, अपने मोहल्ले के बारे में सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हमने एक छोटी सी पहल करी है। हमने गांव सुराना में हमने एक आफ्टर स्कूल, मतलब स्कूल के बाद हम चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं, हम बच्चों को अ, कुछ ऐसे चीज़ें दें कि जिससे कि मतलब उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, उनको थोड़ा सा पढ़ने की चीज़ समझ में आए। जो जो कक्षा 5 का बच्चा है, जिसको अभी कक्षा 1 का पढ़ना नहीं आता है, हम उसके लिए कुछ अलग से हेल्प करें जो कि उसको स्कूल में नहीं मिल रही है। क्योंकि हम स्कूल में नहीं जा सकते हैं, स्कूल एक मीन्स एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोग्राम है जिसमें कि गवर्नमेंट के टीचर्स आते हैं या जो भी टीचर्स आते हैं, हम उनको इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हमने करने की कोशिश करी है। मतलब जब मैं बीटेक में था तो मैं अपने कॉलेज के आसपास के गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स में मैं पढ़ाने जाता था। मैंने वहाँ पे खुद पढ़ाया है। मतलब स्कूल्स की बहुत ही स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो मतलब मैंने 1 साल लगातार मैथ पढ़ाया है अपने स्कूल्स में जाके। बट मेरे 1 साल मैथ पढ़ाने से उन बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, उनको थोड़ा सा मतलब प्रोत्साहन मिला कि उनको आगे पढ़ना चाहिए, लेकिन वो 1 साल था। मतलब मेरा ये मानना है कि मतलब हम यदि बच्चे की नींव कक्षा 10 तक अच्छी कर देते हैं तो आगे वो खुद से कर लेगा, हमें उसको हमारी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हम जो पहल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम गांव सुराना में हम आफ्टर स्कूल, हम स्कूल के बाद हम बच्चों को बुलाएं, अपने कहीं एक छोटा सा जगह निश्चित कर लेते हैं, वहाँ बुलाएं हम बच्चे आएँ। आने के बाद वो हम उनको कुछ टीचर्स, कुछ ट्यूटर्स दें जो कि जिनको जो नहीं आता है वो उस पे वो काम करें। अब इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं करने के। आए, हम बच्चों को बुलाएं, बच्चे आए, हम जो भी जिस भी वे में उनकी हेल्प कर सकते हैं हम हेल्प करें। अब पहली बात ये आती है कि हम टीचर्स को बुलाएंगे या हम टीचर्स को सो कॉल्ड हायर करेंगे पढ़ाने के लिए, बोलेंगे कि आप पढ़ाइए, तो कुछ न्यूनतम वेतन, सैलरी भी हमें उनको देनी होगी। हम यदि किसी जगह को लेंगे तो हमारे पास इतनी कोई बड़ी जगह भी नहीं है जहाँ पे हम बच्चों को बैठा सकें। हम किसी स्कूल से बात कर सकते हैं, हमें कोई स्कूल अपनी बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए दे सकता है। तो हमें उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे या जो भी चीज़ें होंगी चाहिए होंगी, तो ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, मैं थोड़ी बहुत हेल्प दे सकता हूँ। और सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, मतलब हम सिर्फ ये ना सोचें कि हम किसी बच्चे को हम गणित के सवाल सिखाएंगे तो यही पढ़ाना है, ऐसा भी नहीं है। हम कक्षा 10 के बच्चे अभी हैं, कक्षा 12 में बच्चे हैं पूरे देश में, मतलब पूरा देश कहना तो गलत होगा कि हम यदि केवल एक हम छोटा सा एरिया पकड़े, जैसे कि मतलब कि
मैं हूँ, मैं थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग के कुछ चीज़ें जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि कोई भी माउस है कैसे काम करता है। हम यदि ऐसे छोटी-छोटी वीडियो भी बना के बच्चों को देंगे तो उससे सहायता हो सकती है। जो भी जिस फ़ॉर्म में अपनी सेवाएँ हमें दे सकता है, कोई हमें पैसे दे सकता है, तो पैसे लेने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक छोटी-सी संस्था, हम एक रजिस्टर करा लेते हैं जिसके अकाउंट्स में पैसे आते रहेंगे। हम उसको यूज़ करते रहेंगे सैलरी देने में, टीचर्स की, बच्चों के लिए बुक्स खरीदने में, जो भी चीज़ें हैं उनमें। कोई हमें वीडियो बना के भेज सकता है, कोई पूरा सब्जेक्ट पूरा रिकॉर्ड करके हमें भेज सकता है कि ठीक है, मैं कक्षा 11 का फिजिक्स में पढ़ा सकता हूँ, तो उस तरीके से कोई बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कोई बच्चों को कहानियों की वीडियो बना के भेज सकता है कि ठीक है, कहानी सुनाने के लिए हम। और आपने एक चीज़ मतलब नोटिस करी होगी यूट्यूब पे या जो भी वीडियो के प्लेटफॉर्म्स हैं, हिंदी का जो मटेरियल है वो बहुत कम है। मतलब जैसे हमें कक्षा 11-12 का हमें मैथ पढ़ाना यूपी बोर्ड का, तो शायद मटेरियल नहीं है। तो आप जिस फॉर्म में भी हमें सेवाएं दे सकते हैं, आप सेवा दें। आपका स्वागत है उस चीज़ में। और मुझे बस इतना ही आपसे कहना था। थैंक यू सो